नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित शंकर मिश्र। आज मैं यात्रा मुहूर्त के विषय को लेके आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर यात्रा करनी हो, किसी कार्य विशेष के लिए जाना हो या फिर आगे की प्लानिंग करनी हो कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आपको किन बातों का ध्यान देना होगा। प्राय आपने ये भी सुना होगा कि इस दिन दिशा शुभ है, सोमवार को पूर्व दिशा में नहीं जाना, शनिवार को पूर्व दिशा में नहीं जाना, रविवार को जो है पश्चिम दिशा में नहीं जाना। ये आपने सुना ही होगा, लेकिन इसके बारे में तो आप जानते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम चंद्रमा के दिशा का बताएंगे कि चंद्रमा किस दिशा में है और इसका हमें विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा का जो दिशा है उसका विचार करना बहुत ही आवश्यक है। आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि पूर्व दिशा के सामने मैंने 1, 5 और 9 लिखा है। इसका अर्थ यह है कि पिछले भागों में मैंने ये बताया आपको कि राशियों का एक क्रम है, 1 नंबर से लेके 12 राशि। पहला नंबर क्या है? मेष राशि है। 12 नंबर क्या है? मीन राशि है। तो पूर्व दिशा के सामने मैंने 1, 5, 9 लिखा। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि मेष राशि, 5 नंबर यानी कि सिंह राशि और धनु, 9 नंबर यानी धनु राशि, इन तीनों को पूर्व दिशा की संज्ञा दी गई है। इन तीनों राशियों को पूर्व दिशा की संज्ञा दी गई है। ठीक इसी प्रकार 2, 6, 10 यानी कि वृष, कन्या और मकर, इन तीनों को जो है दक्षिण दिशा की संज्ञा दी गई है। अब जो है आप श्लोक के माध्यम से भी आपको समझाऊं। मेषे तसिंगे धनु पूर्व भागे, वृषे च कन्या मकरे तयामे, मिथुन तुले कुंभ पश्चिम दिशा, वृश्चिके करके मीने उत्तरे दिशा। यानी कि मेष, सिंह और धनु को पूर्व दिशा की संज्ञा दी गई है, पूर्व भाग बताया गया है। वृष, कन्या और मकरेत को यम की दिशा। यम की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण दिशा ही तो। मिथुन, तुला, कुंभ इन्हें किसकी संज्ञा दी गई है? पश्चिम दिशा। और वहीं वृश्चिक, कर्क और मीन की बात करें तो इन्हें उत्तर दिशा की संज्ञा दी गई है। अब मान लीजिए हमें विचार करना हो कि आज हमें उत्तर दिशा में जाना है, ठीक है, हम उत्तर दिशा में जाना चाहते हैं। मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है जिसमें मैंने उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बारे में बताया। हमें जाना है उत्तर दिशा में, तो हम ये विचार करेंगे कि चंद्रमा किस दिशा में है। और चंद्रमा की दिशा कैसे पता चलेगी? चंद्रमा की दिशा, चंद्रमा जिस भी राशि में रहता है, जिन भी राशियों में चंद्रमा स्थित होता है, वही चंद्रमा की दिशा मानी जाती है। यानी कि चंद्रमा अगर 1 नंबर मेष राशि में स्थित हो, सिंह राशि में स्थित हो, धनु राशि में स्थित हो, तो चंद्रमा की दिशा कौन सी होगी? पूर्व दिशा होगी। अगर हम उत्तर दिशा में जाना चाहते हैं और चंद्रमा कहाँ है? पूर्व दिशा में। अगर हम उत्तर दिशा में जाना चाहते हैं और चंद्रमा कहाँ है? पूर्व में, यानी कि 1, 5 और 9, इसी में चंद्रमा होगा। चंद्रमा मान लीजिए 1 नंबर में पूर्व दिशा में, हमें जाना उत्तर में है। तो अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो चंद्रमा आपकी किस दिशा में पड़ेगी? आपके दक्षिण भाग में पड़ेगा ना, इसे हम यम भाग बोलेंगे। और चंद्रमा जब भी यम भाग में हो, आपके दक्षिण भाग में हो या फिर आपके सम्मुख हो, अगर हम उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो हम कब जाएंगे? हम तभी जाएंगे जब चंद्रमा 4, 8, 12 यानी कि कर्क में हो, कर्क में हो, वृश्चिक में हो और मीन में हो, या फिर मेष में, सिंह या धनु में हो। इन 6 राशियों में अगर चंद्रमा रहता है तभी हम नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा में अपने जाने का चुनाव करेंगे और हम यह फैसला लेंगे कि इस दिन जो यात्रा है वह शुभ होगी। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए हमें पूर्व दिशा में जाना है और चंद्रमा कहाँ है? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में क्या है? वृषे च कन्या मकरे तयामे, यानी कि वृष, कन्या और मकर में अगर चंद्रमा है, और हमें पूर्व दिशा में जाना है, तो तब भी आपकी डायरेक्शन क्या हो जा रही है? दक्षिण भाग की तरफ तो हो रहा है चंद्रमा,
तो चंद्रमा के दिशा का जब भी ज्ञान करना हो तो दो बातों का ध्यान रखें। चंद्रमा अगर आपके सम्मुख या दक्षिण भाग में हो, सम्मुख यानी कि जिस दिशा में जा रहे हैं उसी में हो, मान लेते हैं हमें दक्षिण दिशा में जाना है और चंद्रमा इसी में है, तो आपके सम्मुख हुआ ना, या फिर दक्षिण भाग में हो, आपके राइट साइड हो, तो चंद्रमा शुभ मानी जाएगी। उस दिन का यात्रा आपका शुभ होगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है सम्मुख हो या दक्षिण भाग में हो, दक्षिण भाग मतलब राइट डायरेक्शन, तो चंद्रमा शुभ होगी। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा अगर पीछे हो और बाएं हो तो चंद्रमा अशुभ मानी जाएगी। तो आप क्या करें, 2.25 दिन और रुक जाएं। चूंकि एक महीने में चंद्रमा 2.25 दिन करके 30 दिन में सभी राशियों पे गोचर कर लेती है। तो आप 2-2.25 दिन और रुक जाएं, उसके बाद ही रिजर्वेशन वगैरह का फैसला लें, या फिर जो भी कार्य का आप फैसला करने जा रहे हैं इसका विशेष ध्यान दें। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। और ये याद करने का मैं तरीका बताऊं, हो सकता है आप भूल जाए पूर्व दिशा में कौन कौन सा है, 1, 5, 9, 2, 6, 10। पहले तो आप श्लोक याद कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल याद ना हो पाए तो एक सर्कल बना लें, ठीक है। और डायरेक्शन आप जानते ही हैं, पूर्व दिशा में एक नंबर लिखें, दक्षिण में 2 नंबर, वेस्ट में 3 नंबर और नॉर्थ में 4 नंबर। फिर यहाँ पे 5 नंबर आया तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ऐसे आपको पता चल जाएगा। अगर आप भूल जाते हैं मान लीजिए किसी वर्ष, और आपको बस ये पता करना होगा कि चंद्रमा की दिशा क्या है, चंद्रमा किन राशियों में स्थित है, और इसका पता लगा के आप ये जान जाएंगे बहुत आसानी से कि हमें उस दिन यात्रा करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन एक बात का यही ध्यान देना है, चंद्रमा की स्थिति सम्मुख होनी चाहिए या आपके दक्षिण भाग में होनी चाहिए, यम भाग में होना चाहिए। चंद्रमा का पीछे वाली स्थिति, मान लीजिए आपको पूर्व दिशा में जाना है, आपको पूर्व दिशा में जाना है, और चंद्रमा किस राशि में स्थित है, चंद्रमा आपके मान लीजिए तुला राशि में स्थित है। पूर्व दिशा में जाना चाहते हैं, चंद्रमा कहाँ स्थित है, तुला, तो चंद्रमा कहाँ हुई, आपके पीछे हुई ना, तो इस दिशा में चंद्रमा अशुभ है। तो आप कुछ दिन तक इंतजार कर लें, 2.25 दिन वगैरह, चंद्रमा की स्थिति बदल जाएगी, उसके बाद अपना फैसला ले लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए इन दिशाओं के बारे में आप जान रहे होंगे, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, इसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यानी कि ईशान कोण बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए जिस सिटी में आप जाना चाहते हैं, जिस कार्य में जाना चाहते हैं वो ईशान दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में है, तो वैसे उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं कि इस साइड हो तो आपके दक्षिण भाग में होगी, इस साइड हो तो आपके वाम भाग में होगी। तो आप उस हिसाब से इसका निर्धारण कर लें। और आशा है आप इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो आप विश्वास मानिए, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं वह जरूर सफल होगी। देखिए, जब चंद्रमा सम्मुख होगी, जिस दिशा में जा रहे हैं अगर उसी दिशा में चंद्रमा है तो आपकी कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अगर आपके दक्षिण भाग में है तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक उसी प्रकार अगर पिछले भाग में है तो कष्ट मिलेगा आपको, वही वाम भाग में हो तो हानि होगी। तो इन चीजों का ध्यान रखें और इन चीजों का आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दें और विचार करें, तो आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे वो संपन्न होगा। मान लीजिए आप 1-1.5 महीने बाद ही रिजर्वेशन कराना चाहते हैं, इस शहर की दिशा में आप जाना चाहते हैं, तो आप उस दिन का कैलेंडर निकालें और यह देख लें कि चंद्रमा उस दिन किस राशि में स्थित है, ठीक है। और देख लें कि चंद्रमा सम्मुख पड़ रही है, आपके दाएं भाग में पड़ रही है, तब तो करें, नहीं पड़ी तो 2-3 दिन का है फिर कर लें। आप इन संबंधित बातों का ध्यान रखें और उसके अनुसार कार्य करें। आशा है आपको ये मेरा कार्यक्रम जो मैंने यात्रा मुहूर्त के विचार के बारे में बताया है, यात्रा मुहूर्त का विचार कैसे करेंगे, समझ आया होगा। अगले भाग में मैं आपको दिशाशूल के बारे में बताऊंगा, किस दिशा में दिशाशूल है, किस दिन हमें यात्रा करनी चाहिए, किस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।